सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर। और कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज कैसा रहेगा आपका ये सितंबर 2023 राशिफल, ये डिटेल जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। कुंभ राशि एक महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं, कर्म फलदाता हैं, न्याय मूर्ति हैं। शनि का न्याय तो हर व्यक्ति चाहता है और शुभ रूप में जाता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको शनि के द्वारा कुछ ऐसा न्याय मिले जो उसके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए शनि के नाम से लोग डर जाते हैं। इनको पंगु भी बोला जाता है, नील इनका एक नाम है, सूर्य पुत्र हैं, आर्की हैं। और इसके अलावा ये सही को सही और गलत को गलत, इस प्रकार की विचारधारा रखते हुए अपने जीवन में काम करते हैं। इसलिए शनिदेव कैसा फल देंगे ये तो चर्चा हो ही जाएगी। उससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि इस महीने में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, और गुरु महाराज का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा ये आज आपके साथ में चर्चा होगी। तो काफी कुछ आज आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर के आया हूं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आगामी महीने में मैं बॉम्बे में आ रहा हूं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। लगभग सितंबर में एंड जो लास्ट वीक रहेगा उसमें मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। इसके अलावा आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। अब इस महीने में सूर्य थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, मंगल जो है वो भी थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसी भूमिका में मंगल ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो बुध ग्रह है वो यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साथ में शनि भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पर एक ऐसा भाव है जहां पर शनि हानि पहुंचा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पूरे महीने भर मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। देख लो, आप सामने आपके डिस्प्ले में कुंडली तो लगी हुई है। जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां आपको मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो घर अष्टम भाव होता है, वो घर आयु का होता है। इस घर में मंगल का बैठना अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा केयरफुली भी रहना। इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे पहले आपके मान सम्मान की, आपके यश उपलब्धि की। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास आ जाती है, और शनि है न्याय मूर्ति, शनि है कर्म फलदाता। शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। ऐसे में आपको उच्च कोटि का सम्मान इस महीने प्राप्त होगा, और दिनांक 17 तारीख के बाद कुछ विशेष रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा। उससे पहले कुछ कमी रहेगी, जितना आप रिजल्ट डिजर्व करते हैं उतना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शनि का जाप करने मत भूलिएगा, शनि चालीसा करना मत भूलिएगा, क्योंकि शनि का न्याय चाहिए तो शनि की पूजा करते रहना होगा। शनि की 7.5 का क्योंकि प्रभाव भी आपके जीवन में इस समय चल रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके धन धान्य की। धन धान्य आपका संतुलित रहने वाला है। अगर आप ये आस लगाए हुए बैठेंगे बहुत जबरदस्त पैसा मिलेगा, तो ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा। पैसा आएगा पर संतुलित आएगा, ज्यादा व्यापक या कोई बहुत बड़ा पैसा आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यह मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं। यदि मैं आपसे बात करूं मित्रगणों का, सगे संबंधी खास लोगों का, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल देव के पास। और मंगल ग्रह खुद अष्टम में बैठे हैं, यानी कि आपके ऑफिस में वर्क स्टेशन पर किसी से धोखा मिल सकता है, या आपको आपके मामा से, या फिर आप अपने साले के साथ में मिलके काम करते हैं, ब्रदर इन लॉ के साथ, तो आपको धोखा मिल सकता है। और इसके अलावा विशेष रूप से आपसे बड़े लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप सेना पुलिस के अंदर हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यह मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा। इसी प्रकार से आपके सुख साधन, आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, इस घर का दायित्व शुक्र ग्रह के पास है, और शुक्र भी डाउन है। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने रहेगा तो चैलेंजिंग ही। अब शुक्र इतना शुभ ग्रह है,
केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, कुंभ राशि वालों के लिए बनाता है, पर चला गया छठे भाव में और फिर मार्गी हो जाएगा 4 सितंबर से। अब मार्गी होना तो अच्छा बात है, वही बात है कि अगर एक बुरा व्यक्ति है, वो डेली लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो अब कम करने लगा है, बस डेली ना पहुंचा करके पूरे सप्ताह में 2-3 बार पहुंचाता है, पहले पूरे वीक पहुंचाता था। तो यानी कि फल में तो कमी आई पर बुरा फल छोड़ा नहीं। ऐसे ही शुक्र छठे भाव में बैठ करके स्त्री पक्ष से हानि करा सकता है, आपके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं बुद्धि उन्नति की, पहले तो ये कह देता हूं आपको कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने से भी आप बचना इस महीने में, सितंबर में। बुद्धि उन्नति के स्वामी हैं सूर्य ग्रह। एक ये घर ऐसा है जो मुझे काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहा है। अकस्मात धन लाभ शेयर बाजार से, सूर्य बुध आदित्य राजयोग रहेगा, पहले 17 दिन रहेगा, बहुत अच्छा है। तो पहले ही 17 दिनों में कोई कंपटीशन में, कोई इंटरव्यू में, प्रबंधन नीति स्पोक्स पर्सन है आप तो अच्छा रहेगा, लेक्चरर है, टीचर है, बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख मिलेगा, संतान के साथ अगर मतभेद चल रहे हैं तो वो आपके बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है और शुभ रूप में कहती है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके स्वास्थ्य में विशेष रूप से कोई यौन संक्रमण, इसके अलावा स्त्री पक्ष से हानि, साथ में जलीय यात्राएं करने से बचें, जल से दूरी बना के रखें, और शुगर का, किडनी का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपको अगर कुछ अपेंडिक्स या थायराइड या फिर पेट के से रिलेटेड बॉडी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका कलह में रहेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, तो वो यही थी कि मैरिज लाइफ में पहले 16 दिन आपके कष्ट में जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शनि बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। इसी प्रकार से आपके आयु के स्वामी वो बनते हैं बुध ग्रह। ठीक है, तो बुरे नहीं है, सही रहेगा, पर मंगलिक दोष के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, जैसा मैंने कहा कि छठे भाव में बैठे हैं, तो एफर्ट्स, मेहनत, परिश्रम ये इस महीने ज्यादा होगा। और कर्म भाव का स्वामी मंगल वो भी अष्टम में चला गया अपनी राशि से, वैसे तो एकादश स्थान में पर है शत्रु के घर में, यानी कि विदेशों से लाभ देगा और स्वास्थ्य को भी ढीला करेगा, ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब करेगा, मांसपेशियों में खिंचाव और हेडेक की प्रॉब्लम होना, ऐसा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं लाभ की, तो लाभेश आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, लाभ आएगा। उन लोगों को ज्यादा लाभ आता हुआ नजर आ रहा है जो शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, या जो लोग सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम पर निर्भर हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा विदेशों से। यह आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।